ने सुसाइड कर लिया क्योंकि उनके ऊपर कर्जा था और वो कर्जा नहीं चुका पा रहे थे और काफ़ी लोगों से कर्जा ले रखा था। वही जो मैं बार बार बोलता हूँ कि लोग कर्जे की दलदल में फंस चुके हैं, वो दलदल में फंस चुके थे। सुबह ये बुरी खबर आई और शाम को नागपुर से भी एक व्यक्ति के बारे में पता चला कि उसने भी सुसाइड कर लिया है। वो मंडी में काम करते थे और उनके ऊपर भी कर्जा चढ़ गया था क्योंकि वो उधार लेकर के इस तरह का काम कर रहे थे। कल एक और घटना के बारे में पता चला, वहाँ पर भी 2 लोगों ने सुसाइड कर लिया। आज फिर पता चला कि एक व्यापारी ने ग्रेटर नोएडा दिल्ली के पास ही, वहाँ पर हस्बैंड वाइफ दोनों ने सुसाइड कर लिया क्योंकि कर्जा था उनके ऊपर। और बहुत सारी खबरें जो रिपोर्ट भी नहीं हो रही हैं। इंदौर से भी एक युवा के बारे में पता चला, उसने किसी एप्लीकेशन से लोन लिया था और वो कर्जे में फंस गया और वो चुका नहीं पाया। साथियों, मुझे लगता है कि मर जाना तो कोई सोल्यूशन नहीं है, तो मैं बार बार बोलता हूँ। मैं भी जानता हूं कि आपकी समस्या बहुत गंभीर है और मैं भी ये भी जानता हूं कि आपको तुरंत सपोर्ट की, सहयोग की, साथ की जरूरत है। मैं अपनी तरफ से प्रयास भी कर रहा हूं। 3 बार वित्त मंत्रालय डेलीगेशन जा चुका है। अभी चौथी बार मंडे को फिर एक और लेटर भेज रहे हैं हम लोग और उसमें हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि सरकार तुरंत एक हेल्पलाइन नंबर जारी करे। ऐसे सभी लोग जो नोटबंदी के बाद, जीएसटी लगाने के बाद, लॉकडाउन के बाद या किसी भी कारण से जिनका व्यापार बंद हुआ, जिनकी नौकरियां छूट गई और उन्हें लगता है कि सरकार की गलत नीतियों के कारण ऐसा हुआ है, तो वो सुसाइड ना करें, वो उस हेल्पलाइन नंबर पर बात करें। मुझे उम्मीद है कि भारत सरकार कम से कम व्यापारियों के लिए इतना तो करेगी कि एक हेल्पलाइन नंबर जारी करे कि कोई व्यक्ति अगर सुसाइड करने जा रहा है, इतनी बुरी स्थिति है कि वो सुसाइड करने जा रहा है, तो कम से कम सरकार से बात कर ले, सरकार के प्रतिनिधियों को अपनी बात बता दें और सरकार के लोगों से बात करके उसकी बात सुन लें, उसका दर्द सुन लें। मैं जब विजय चौक पर मिला लोगों से, जब मैंने वहां बुलाया, वहां प्रशासन ने थोड़ी सी, उनको दिक्कत होनी थी कि इतने सारे लोग आ रहे हैं, कहीं ये धरना प्रदर्शन ना करें। जबकि हम बार बार कह रहे थे हम धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे, हम किसी तरह का भी कोई व्यवधान नहीं करेंगे, लेकिन खैर उनकी मजबूरियां हैं। वित्त मंत्रालय उन्होंने हमें नहीं जाने दिया। फिर हम जंतर मंतर गए, वहां भी मिले लोगों से और जब मैं लोगों से मिला, लोगों से बात की, तो ज्यादातर लोगों की समस्याएं जो है वो एक्चुअली कोई उन्हें सुन नहीं रहा, कोई बात नहीं कर रहा है। खासकर से वो लोग जो सुसाइड करना जा रहे हैं, सुसाइडल टेंडेंसीज आ रही हैं, उनसे कोई बात नहीं कर रहा है। बात कर लेने से ही बहुत समाधान हो जाएगा। वहां जब जंतर मंतर पर और विजय चौक पर भी जब लोग आपस में मिले, आपस में बात करी, तो कोई व्यक्ति ऐसा था जिसके ऊपर 2 लाख रुपए का कर्जा था। वो किसी ऐसे व्यक्ति से मिला जिसके ऊपर 10 लाख का कर्जा था। तो फिर उसको लगा नहीं यार, मैं अकेला कर्जे में नहीं हूं, मुझसे ज्यादा कर्जे वाले भी हैं। अब ये 2 लाख वाला अगर सोच भी रहा होगा ना कि मुझे कुछ गलत कर लेना चाहिए, तो वो 10 लाख वाले से मिलकर के वो थोड़ा सा शांत हो गया। वो 10 लाख वाला 40 लाख वाले से मिला तो उसको लगा नहीं 40 लाख वाला है, उसके साथ भी यही स्थिति चल रही है। वो 50 लाख वाले से मिला, तो जब लोग आपस में मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो उससे भी बड़ा इंपैक्ट जा रहा है, पॉजिटिव इंपैक्ट जा रहा है। तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि जगह जगह लोग आपस में मिलते रहें, बातचीत करते रहें। छत्तीसगढ़ में भी हमारी टीम काम कर रही है अच्छी तरह से, महाराष्ट्र में भी प्लानिंग कर रहा हूं मैं, और अभी पंजाब भी मैं प्लानिंग कर रहा हूं, दिल्ली में भी दोबारा से प्लानिंग कर रहे हैं। लोकसभा में भी कई लीडरों को जिम्मेदारी दी है कि वो लोगों से मिले, कम से कम बातचीत करें, उनका दर्द सुने। क्योंकि जिन लोगों की जेन्युइन समस्याएं हैं, उनका अगर हम दर्द सुन लेंगे तो आधा समाधान तो वैसे ही हो जाएगा। हम क्या कर रहे हैं, हम उनका पेपर ले लेते हैं, डिटेल ले लेते हैं, किसी अधिकारी को फोन करना है फोन कर देते हैं, लीगल उनको हेल्प चाहिए वो कर देते हैं। इतने से उन्हें बहुत संतुष्टि मिल जाती है कि कम से कम कोई तो है जो हमारी समस्या सुन रहा है। अब सोचिए यही काम सरकार करने लग जाए तो। और मेरी कोई सरकार से लड़ाई नहीं है, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं, किसी नेता, किसी पार्टी के खिलाफ नहीं हूं। मैं तो देश की जनता के साथ हूं और जो देश की जनता के साथ है, मैं उस पार्टी, उस नेता का समर्थन करूंगा। आज भी मैंने एक वीडियो डालनी पड़ी क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं सर आप राजनीति कर रहे हैं, आप तो इन लोगों के इमोशन से राजनीति कर रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, ये कर्जा मुक्ति अभियान जो है, ये सामाजिक मुद्दा नहीं है, ये राजनीतिक मुद्दा है और राजनीति से ही समाधान हो सकता है इसका, और कोई मार्ग नहीं है। सरकार ही तय कर सकती है और मैं कोई सामाजिक व्यक्ति भी नहीं हूं भाई। मैं एक पॉलिटिकल ट्रेनर हूं, मैं जानता हूं, मैं नेताओं के साथ रहता हूं, मैंने उनके साथ काम किया, मैं उनकी रणनीतियां बनाता हूं। मैं जानता हूं नेताओं को सबसे ज्यादा दिक्कत कब होती है, जब उन्हें लगता है कोई पॉलिटिकल मूवमेंट शुरू हो रहा है, जब उन्हें लगता है कि जनता पॉलिटिकल मूवमेंट में ना जुड़ जाए, हमारा वोट ना खिसक जाए, हमारे साथ से लोग छूट ना जाए, तब उन्हें डर ज्यादा लगता है। तो इसलिए ये पॉलिटिकल मुद्दा भी और एक पॉलिटिकल मूवमेंट, हम लोग पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, हम सोशल एक्टिविस्ट थोड़ी हैं। हम तो राजनीति पे बात करेंगे, राजनीतिक समाधान पे बात करेंगे और अच्छे मुद्दे पर या अच्छी तरह से राजनीति करना। मैं कोई जाति की राजनीति नहीं कर रहा, मैं कोई धर्म की राजनीति नहीं कर रहा। वहां जो लोग आए उनसे पूछिए, बात करिए, या जो लोग जुड़े हुए हैं, किसी ने भी किसी का जाति धर्म नहीं पूछा। हमें फर्क ही नहीं पड़ता आप किस जाति से, किस धर्म से, आप ये है वो है, इस सरनेम से उस सरनेम से, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए हर व्यक्ति इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए इंसानियत सबसे बड़ी चीज है और इंसानियत के नाते मैं ये काम कर रहा हूं। और किसी की मदद करना, किसी का सहयोग करना, साथ देना, यदि ये भी किसी को गलत लगता हो, किसी पार्टी को, किसी नेता को, किसी के समर्थकों को, तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। मैं उनके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन हाँ, जो जनता की कर्जा मुक्ति अभियान में सपोर्ट करेगा, मैं उनका साथ दूंगा।
तो इस अभियान को आगे ले जाने के लिए पहला स्टेप तो ये है, मैं वित्त मंत्रालय दोबारा एक लेटर भेज रहा हूं जिसमें एक मांग की जा रही है कि कम से कम एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया जाए, और हमारी टीम जो वित्त मंत्रालय को बार बार गई है और जो वित्त समिति को लीड कर रही है सुरभि श्रीवास्तव भारती जी, उनकी लीडरशिप में जो हमारी टीम है, एक छोटा डेलीगेशन 5-6 लोगों का, वो जाए और वित्त मंत्री उनसे मिले। कम से कम वित्त मंत्री से के सामने बात रखी जाए कि किस तरह से काम करना है, कैसे काम करना है, क्या समस्याएं आ रही हैं और आप क्या कर सकती हैं। वित्त मंत्री के नाते आपके पास क्या क्या अधिकार हैं, आप कैसे लोगों को मरने से बचा सकती हैं। दूसरा, मैंने कल भी लाइव आकर के वीडियो बना करके कहा था, आज फिर कह रहा हूं, यदि किसी व्यक्ति को लग रहा है वो कर्जे की दलदल में फंसा हुआ है, वो नहीं निकल पा रहा है, उसके पास कोई साधन नहीं बचा कमाई का, उसके पास रोटी खाने के लिए नहीं है, उसके पास रहने के लिए घर नहीं है, बिल्कुल भी चिंता मत करो। आपका ये भाई, आपका ये दोस्त, आपका ये बेटा, आप जो भी कहना चाहो मैं रखूंगा आपको, मैं आपके लिए व्यवस्था करूंगा। अपने यहां रखना पड़े, दिल्ली में बुलाना पड़े, यहां बुलाऊंगा। आपके राज्य में आपके लिए रहने खाने की व्यवस्था करनी पड़े, वहां करूंगा। देश के लगभग हर राज्य में लोग हैं मेरे साथ जो जुड़े हुए हैं। कई लोग कह रहे थे कि आर्थिक रूप से हम सपोर्ट करना चाहते हैं। नहीं साहब, आर्थिक रूप से कोई सपोर्ट, कोई सहयोग नहीं चाहिए। आपका प्रेम, आपका साथ, आपका सपोर्ट काफी है, बस यही चाहिए। कोई पैसा नहीं चाहिए। बहुत सारे साथी हैं जो निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हैं, बहुत सारे पैसे वाले लोग हैं जो ईमानदारी से पैसा कमाते हैं, वो इस मिशन में लगा रहे हैं। मैं जो पैसा कमा रहा हूं मैं वो लगा रहा हूं। हम लोग धन मन धन से काम करेंगे इस मिशन के लिए, और जो कर्जा मुक्ति अभियान में जुड़े हुए लोग हैं उनसे 1 रुपया भी चार्ज नहीं किया जाएगा, ना ही आज तक किया गया। अगर कोई आपसे किसी भी तरह का कोई भी 1 रुपया भी मांगता है, तुरंत उसकी पुलिस कंप्लेंट करिएगा। ये अभियान पूरी तरह से निःशुल्क रहेगा। आपका 1-1 रुपए का कर्जा माफ करने तक ये अभियान निःशुल्क है। कोई पैसा नहीं, कोई चार्ज नहीं, आप साथ जुड़े रहिए। बस एक और जानकारी देनी थी, कई लोग हैं जो हमारे साथ कर्जा मुक्ति केंद्र खोलने के लिए तैयार हो गए हैं, और जिन लोगों ने केंद्र खोल लिए, बैनर लगा लिए, बड़ा जबरदस्त रिस्पॉन्स आ रहा है। अब उनका कोई आ नहीं रहा कर्जा मांगने के लिए। हाँ, और ये बैनर भी मैंने कहा निःशुल्क है। बैनर का डिजाइन भेज देगा, आप प्रिंट आउट खुद लेकर के उसको लगा लेना। 2x3 का बैनर लगाइए, उसमें मेरी फोटो लगी है, QR कोड भी लगा है, एक आपको सेंटर का कोड दिया गया है जो यूनिक कोड है, उस पर अपनी फोटो लगाने की जरूरत नहीं। कई साथी अपनी भी फोटो लगा रहे हैं। आपको फेमस थोड़े होना है, आपको कुछ राजनीति या चुनाव थोड़े लड़ना है। आप तो कर्जा मुक्ति केंद्र खोल लो, और जो भी व्यक्ति आपके यहाँ आए और पूछे क्या है, उनको बताओ भाई ये लिंक है, या फॉर्म भर दो, ऑनलाइन फॉर्म भरवाओ। हर व्यक्ति अगर 100 लोगों के फॉर्म भरवा देगा ना, तो जल्दी हमारे पास 1 करोड़ नंबर हो जाएंगे। और मेरी बात लिख लेना, जिस दिन 1 करोड़ संख्या हमारे पास हो गई, उस दिन सरकार को सबका कर्जा माफ करना पड़ेगा। एक और अगली रणनीति जो मैं करने जा रहा हूं, देश के सभी राष्ट्रीय स्तर की पॉलिटिकल पार्टीज और सभी राज्य स्तर की पॉलिटिकल पार्टीज के सभी राष्ट्रीय अध्यक्षों को एक लेटर भेज रहा हूं अपनी तरफ से, यह जानने के लिए उनकी क्या राय है कर्जा मुक्ति के बारे में। और जितनी देश में रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं, अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उन सबके राष्ट्रीय अध्यक्षों को भी लेटर भेजा जाएगा। वो 3 मांगे हमारी, क्या वो इनका समर्थन करते हैं या वो इनके खिलाफ है, खुलकर आना पड़ेगा। अब जनता के सामने नेताओं को एक्सपोज करना पड़ेगा। यह समय आ गया है जनता के सामने नेताओं को एक्सपोज करने का। अगर अभी भी नहीं जागे ना, अभी भी हम लोग इन नेताओं के ऊपर डिपेंड रहे कि नेता काम करेंगे तो नेता चुपचाप बैठे रहेंगे, नहीं। हमें क्या करना है, हमें नेताओं के साथ जुड़ जाना है, कनेक्ट होना है और उनसे पूछना, भैया बताओ तुम्हारी क्या राय है, तुम क्या कहते हो, क्या जनता का कर्जा माफ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्या किसानों का कर्जा माफ होना चाहिए नहीं होना चाहिए, क्या छोटे व्यापारियों का कर्जा माफ होना चाहिए नहीं होना चाहिए, जो लोग GST के कारण, नोटबंदी के कारण, गलत लॉकडाउन लगाने के कारण जिनका व्यापार छूट गया, जिनकी नौकरी चली गई, क्या सरकार को इनका कर्जा माफ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और सभी नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज, सभी स्टेट रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज, सभी रजिस्टर्ड पार्टीज के राष्ट्रीय अध्यक्षों को भेजूंगा मैं। और अब सबके पास अवसर है इसका सपोर्ट करने या इसका विरोध करने का। और मैं ये भी लिख कर दे रहा हूं इस लेटर में, आपकी पार्टी अगर कोई स्टैंड नहीं देती है तो यह माना जाएगा आप जनता के विरोधी हैं, आप जनता के खिलाफ हैं। फिर जनता तय करेगी आपका क्या करना है। हां, क्योंकि अब तय करना पड़ेगा, नेताओं को भी अपना पक्ष तय करना पड़ेगा, या तो वो जनता के साथ हैं या वो जनता के खिलाफ हैं। और जो व्यक्ति जनता की कर्जा मुक्ति के खिलाफ है, यकीनन वो जनता के खिलाफ है। सबसे पहला लेटर मैं JP नड्डा साहब को भेजूंगा, फिर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को भेजा जाएगा, NCP के, शिवसेना के, सभी राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां, सभी राज्य स्तर की पार्टियां, उनके राष्ट्रीय अध्यक्षों को भेजा जाएगा। और उनको कम से कम 15 दिन का समय देंगे जवाब देने के लिए। जवाब आना चाहिए हां या ना में। अगर जवाब आ जाता है तो ठीक है, नहीं आता है तो हम मान लेंगे कि वो कर्जा मुक्ति के फेवर में नहीं है। फिर मैं आपको बताऊंगा किस किस पार्टी ने क्या क्या कहा। नेशनल पार्टीज का तो कम से कम आपके सामने रखूंगा ही, स्टेट पार्टी का भी रखूंगा, ताकि आपको पता चले जिन नेताओं को आप समर्थन कर रहे हैं, जिन पार्टियों का आप समर्थन कर रहे हैं, जिनके आप झंडे उठा रहे हैं, वो आपको गुलाम बनाकर रखना चाहते हैं, वो नहीं चाहते आपका कर्जा माफ।
और मुझे विश्वास है कि जो वाकई जनता के समर्थक हैं, वो पार्टियां, वो नेता जो जनता के समर्थक हैं, वो खुलकर कहेंगे कि हाँ, जनता का कर्जा माफ होना चाहिए, किसानों का कर्जा माफ होना चाहिए। जब बड़े बड़े उद्योगपतियों का लाखों करोड़ों रुपए का कर्जा राइट ऑफ किया जा सकता है, तो फिर आम छोटे व्यापारी का क्यों नहीं? 10,000, 20,000, 50,000, लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ तक का कर्जा माफ कर दो यार। 1 करोड़ तक का कर्जा माफ कर दो। और अगर 1 करोड़ तक का नहीं कर सकते, 50 लाख तक का कर दो, 20 लाख तक का, 10 लाख तक का कर दो, 10 लाख तक का सबका कर्जा माफ कर दो और बाकियों के लिए 2 वर्ष का समय दे दो। हमारी दूसरी मांग जो वो मान लो। कई लोग कह रहे हैं आप 2 अलग अलग बातें कर रहे हैं। 2 अलग नहीं, 2 अलग अलग मांगे ही हैं। पहली मांग है सबका कर्जा माफ कर दो। कर्जा माफ नहीं कर सकते तो कम से कम उन्हें समय दे दो। और जो अनाप शनाप एप्लीकेशन से लोन लिया गया है, वो लोग अनाप शनाप रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा रहे हैं, जो प्राइवेट फाइनेंसर, जो साहूकार लोगों को लूट रहे हैं, उनको धमकियां दे रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं और प्रशासन के साथ मिलकर कर रहे हैं। पता चला पुलिस वाले लोग उनके साथ मिले रहते हैं। ये पुलिस वालों को भी मैं बताना चाहता हूं, इस तरह काम मत करिए। जो लोग सुसाइड कर लेते हैं, वो व्यक्ति तो मर जाएगा और वो व्यक्ति जिसने पैसा दिया वो जेल चला जाएगा। जब वो गवाही देगा आपके खिलाफ कि पुलिस वाले मिले हुए थे, तो आपको भी नुकसान हो जाएगा। कहीं कहीं जगह छोड़ना पड़ेगा, कुछ घर तो छोड़ने पड़ेंगे भाई। इंसानियत के नाते लोगों की जान बच जाए, कम से कम आप हक बात तो करो। ऐसी बात तो मत करो कि कोई व्यक्ति मर जाए, उसको टॉर्चर किया जा रहा है। यकीनन आपने पैसा दिया, आपने समय पर मदद करी, मैं इसको गलत नहीं कर रहा हूं, डिनाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन आज स्थिति ऐसी नहीं है। पहले स्थिति अच्छी थी, लोग लगातार लोन लेते थे, कर्जा लेते थे, प्राइवेट फाइनेंसर से लेते थे, एप्लीकेशन से लेते थे, बैंक से लेते थे, चुका देते थे, फिर ले लेते थे, ये चलता रहता था। अभी क्योंकि व्यापार नहीं है, महंगाई हो गई है, लॉकडाउन लगाया गया, जीएसटी गलत लगाया गया, उसके कारण लोग कर्जे की दलदल में फंसे हैं। देश के सभी पॉलिटिकल पार्टीज, रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज, रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज, स्टेट रिकॉग्नाइज पार्टीज, नेशनल रिकॉग्नाइज पार्टीज, सभी के राष्ट्रीय अध्यक्षों को लेटर भेजा जा रहा है और अगले 15 दिन का उन्हें समय दिया जाएगा। जब लेटर भेजेंगे, विद इन 15 डेज वो जवाब दें क्या वो जनता की इस मांग के साथ है कि नहीं है। तीनों मांगे भेजी जा रही हैं उनको। और जो भी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट यहां सुन रहे हैं, जो किसी अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के लोग यहां होंगे जो मुझे सुन रहे होंगे, उन्हें भी मैं कहना चाहता हूं, इस मुद्दे पर एक हो जाइए। अपने मतभेद हो सकते हैं, विचारधारा अलग अलग हो सकती है, काम करने का ढंग अलग अलग हो सकता है, लेकिन हम सब हैं तो जनता ही के सेवक ना। हम सबका अल्टीमेट उद्देश्य तो जनता का भला करना ही है ना। तो यदि कोई व्यक्ति कर्जे की दलदल में फंसा और इतनी बुरी तरह फंस गया कि वो सुसाइड करने को तैयार है, तो आज समय है आपको उसके साथ खड़े होने का। आज मैं देश के सभी पॉलिटिकल पार्टीज के सभी राष्ट्रीय अध्यक्षों को कहूंगा, अपनी विचारधारा को एक साइड रखिए, देश की जनता के साथ आ जाइए। जनता का मुद्दा है और हर दूसरा व्यक्ति कर्जे की दलदल में है। और हो सकता है, जो मैं हर दूसरा कह रहा हूं, हो सकता है 10 में से 8 लोग कर्जे की दलदल में हो। ये हो सकता है कि दूसरे से भी ज्यादा लोग। पहले मुझे लगता था कि हर दूसरा व्यक्ति है, अब तो लग रहा है कि शायद हर व्यक्ति कर्जे की दलदल में फंसा हुआ है। और बहुत सारे लोग हैं जो कर्जा चुकाना चाहते हैं, देना चाहते हैं, उनके पास कोई कमाई का साधन नहीं है, उन्हें समय तो मिल जाए, कम से कम इस मांग को तो तुरंत मान लिया जाए। मैं समझता हूं कि वित्त मंत्रालय में भी जो बैठे लोग हैं, अधिकारी हैं, मंत्री हैं, वो भी इमोशनल है, वो भी समझेंगे। देश की जनता ही तो है। और मैं अपने लिए थोड़ी मांग रहा हूं यार, देश की जनता के लिए ही तो मांग रहा हूं। देश की जनता का कर्जा माफ कर दो, कम से कम उनका माफ कर दो जो जेन्युइन है, जो आपको लग रहा है कि हाँ वाकई सरकार की गलत नीतियों के कारण कर्जे की दलदल में फंसे हैं, लॉकडाउन लगाने के कारण उनका व्यापार बंद हुआ है, या जीएसटी लगाने के बाद हुआ, नौकरी छूट गई है, कंपनियां बंद हो गई हैं, कम से कम उन्हें उनका कर्जा माफ कर दो और उनकी जानकारी आपको मिल जाएगी। अभी आज भी किसी साथी ने कमेंट किया, बहुत बढ़िया कमेंट किया। उन्होंने कहा कि सर, जिन्होंने लॉकडाउन से पहले जब इनकम टैक्स भरा था, रिटर्न भरी थी, और लॉकडाउन के बाद जो रिटर्न भरी, पता चल जाएगा कितना फर्क है। हाँ बिल्कुल, सरकार चाहे तो सरकार के पास सब कुछ है। एक साथी ने कहा कि सर, हम एक काम करते हैं, इन 1 लाख लोगों को रामलीला मैदान बुला लो और वहां इकट्ठा कर लेंगे। नहीं, देखिए, मैंने पहले भी कहा, धरना प्रदर्शन की जरूरत नहीं। हमें पता है समस्या क्या है और हमें मालूम है समाधान क्या है। मुझे मालूम है समाधान क्या है और मेरा विश्वास तो करिए। मैं राजनीति का व्यक्ति हूं यार, मैं पॉलिटिकल ट्रेनर, 16 साल से यही काम कर रहा हूं। मैं नब्ज जानता हूं, मैंने नब्ज पकड़ ली है राजनेताओं की। मैंने नेताओं की, जो सत्ता में बैठे उनकी भी, जो विपक्ष में और सत्ता में आना चाहते हैं उनकी भी नब्ज पकड़ी हुई है। इन्हें या तो कर्जा माफ करना पड़ेगा, वरना जनता नहीं छोड़ने वाली। जो सत्ता में बैठे हैं उन्हें अगर दोबारा आना है, उन्हें कर्जा माफ करना पड़ेगा। जो विपक्ष में, उन्हें सत्ता में आना है, उन्हें कर्जा माफ करना पड़ेगा। कम से कम उन राज्यों में तो जहां सरकार है वहां तो करना ही पड़ेगा। झूठे वादे नहीं चलेंगे कि हमें पहले सरकार बना दो, हम कर्जा माफ कर देंगे। पहले जिन राज्यों में है वहां माफ करो। जो भी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, जो भी ये सपने देखते हैं राष्ट्रीय स्तर की राजनीति के, उन सब के ऊपर ये जिम्मेदारी होगी कि पहले कर्जा माफ करना पड़ेगा। और कोई नए लोग आना चाहते हैं तो एफिडेविट देंगे। विधायक, सांसद बनने से पहले एफिडेविट देना पड़ेगा कि मैं सांसद बनूंगा, और जाते ही कैबिनेट में पहला बिल ये पास होगा, जनता का कर्जा माफ किया जाए।
कम से कम कितना कर्जा माफ करेंगे वो बताना पड़ेगा और माफ करना पड़ेगा, और किया जा सकता है। मैं सरकार पर ज्यादा बर्डन नहीं डालूंगा, मेरे पास रास्ते भी हैं। बात तो करिए, संवाद तो करिए, हमारी वित्त समिति से मिलिए तो सही। हम लोग कुछ बोल रहे हैं तो समझदार लोग हैं यार, पढ़े लिखे लोग हैं। अगर कोई सीए लीड कर रही है, हमारी टीम में पढ़े लिखे इंटेलिजेंट लोग हैं, तो मूर्ख थोड़े हैं कि कुछ भी बोल देंगे कि नहीं हो पाएगा, और होगा। जो लोग यहां भी कह रहे हैं ना कर्जा माफ नहीं होगा, आप भी यही हैं, मैं भी यही हूं। लिख कर लिख लीजिए, आज की डेट लिख कर कहीं रख लीजिए, जनता का 1-1 रुपए का कर्जा माफ होगा, और जब तक कर्जा माफ नहीं होगा यह अभियान चलता रहेगा। अभियान निःशुल्क है, पूरी तरह से ऐसे ही चलता रहेगा। आप फॉर्म भरिए, ज्यादा फॉर्म भरिए, पहले खुद फॉर्म भरिए और कम से कम 100 लोगों से फॉर्म भरवाइए। अगर फॉर्म का लिंक नहीं है तो मैं, जो हमारी टीम के साथी सुन रहे हैं, मैं उनसे कहूंगा यार फॉर्म का लिंक शेयर कर दें। जब ये लाइव खत्म होगा, इस लाइव के ऊपर भी मैं लिंक डाल दूंगा। नहीं तो ये पेज है शाहनवाज चौधरी भारती, उस पेज पर आप मुझे सुन रहे होंगे, वहां जाइए, पहली पोस्ट मिल जाएगी, वहां फॉर्म भरिए। आज की डेट में अगर लेटेस्ट बात करूं तो 1,07,000 से ज्यादा लोगों के फॉर्म हमारे पास आ चुके हैं, और उनको देखेंगे जितने फॉर्म इस महीने में इकट्ठे होंगे उनको फिर वित्त मंत्रालय भेजा जाएगा। ऐसे हर महीने डाटा इकट्ठा किया जाएगा। और जो लोग कर्जा मुक्ति केंद्र खोलना चाहते हैं, ये यूनिक कॉन्सेप्ट है। आप अपने यहाँ सिर्फ एक बैनर लगाएंगे, और ये एक बैनर आपको गाली गलौज करने वाले, बदतमीजी करने वाले, मिसबिहेव करने वाले, जिन्हें लोन लेना है और आपके साथ रिकवरी करना चाहते हैं, बदतमीजी करना चाहते हैं, हाथापाई करना चाहते हैं, उन सबसे बचा लेगा ये एक ही बैनर आपको। क्यों? क्योंकि उसमें लिखा है निःशुल्क कर्जा मुक्ति केंद्र। जैसे ही वो आएगा वो कहेगा यार ये तो संगठन से जुड़ा हुआ है, इनके साथ तो बहुत सारे लोग होंगे, तो इसको बदतमीजी ना की जाए, इसके साथ मिसबिहेव ना किया जाए। और ये भी निःशुल्क है। हमारी ईमेल आईडी है FreeKMK, कर्जा मुक्ति केंद्र की शॉर्ट फॉर्म है KMK, freekmkindia@gmail.com। इस पर आप अपनी जानकारी भेज दो, अपना नाम भेजो, अपना एड्रेस भेजो, अपना लोकसभा का नाम भेजो, अपने जिले का नाम भेजो, अपना फोन नंबर भेजो, अपना ईमेल आईडी भेजो। वहां से आपको बैनर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। जिन लोगों ने भेज दिया है वो अभी वेट कर लें, क्योंकि बहुत सारी मेल्स आ रही हैं। लगभग 2,500-3 हजार मेल हमारे पास आ चुकी हैं। उनको स्क्रूटनी करना, स्टडी करना, फिर उनकी डिटेल बनाना, एक-एक का इंडिविजुअल बैनर बनेगा, एक-एक को कोड जनरेट करना, उसमें हफ्ता 10 दिन का समय लग जाता है, लेकिन मिल जाएगा आपको। काफियों को बैनर मिल भी गया होगा। बैनर मिल गया तो प्रिंट आउट लगाइए, उसका निकालिए 2x3 का प्रिंट अपने यहाँ पर 2, 3, 4, 5, 10 जगह लगा दीजिए, ताकि लोगों को पता चले कर्जा मुक्ति केंद्र खुला है। उसमें आपका फोन नंबर है, लोग आपसे संपर्क करेंगे। जब कोई फॉर्म भरवाए तो ऑनलाइन फॉर्म भरवाना है, ऑनलाइन ज्यादा फॉर्म भरवाइए, और उसकी डिटेल आप अपने पास भी रख सकते हैं, ताकि पता रहे आपने कितने लोगों के फॉर्म भरवाए। ये रणनीति का एक पार्ट है। अगली, जब सारे पॉलिटिकल पार्टी से जवाब आ जाएगा तो वो भी आपके सामने रखूंगा। वित्त मंत्रालय जब टीम जा रही है तो वो वित्त मंत्रालय का क्या जवाब आया उसके बारे में बात करेंगे, और फिर वित्त मंत्रालय जब समय देगा उसके बारे में भी जानकारी दूंगा। रेगुलर अपडेट मिलती रहेगी इस पेज पर। ज्यादा लोगों के साथ जानकारी शेयर करिए। कर्जा मुक्ति अभियान को आप ही सफल बनाएंगे, मैं नहीं बना सकता। बहुत सारे लोग हैं जो रेगुलरली शेयर कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ सुन रहे हैं, शेयर नहीं कर रहे। नहीं शेयर करेंगे लोगों तक जानकारी पहुंचेगी कैसे? अभी 1 लाख लोग, ये जो 1,07,000 लोग जुड़े ना, अगर ये सब तय कर लें कि इसको शेयर करना है तो सोचिए 1 लाख शेयर होगा, करोड़ों लोग देख लेंगे इसको, और जो हमें 1 करोड़ फॉर्म भरवाने तुरंत भर जाएंगे यार। इतना तो एफर्ट कर ही सकते हो। 10-10, 20-20, 50-50 व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करो फॉर्म के लिंक को, इस लाइव को शेयर करो, यहां कमेंट करो, बताओ आपने अगर फॉर्म भरा है तो आपने फॉर्म भर दिया है। अगर आपने ट्रेनिंग ले लिया, बताओ ट्रेनिंग कैसी रही है। कई लोग कह रहे हैं मैंने फॉर्म भर दिया है लेकिन मुझे पता कैसे चलेगा। मैंने एक वीडियो डाली थी, उसमें देख लेना। उसमें कई लोग कह रहे हैं नहीं देख पा रहा हूं, लंबी वीडियो है, तो अभी मैं वेबसाइट तैयार करा रहा हूं। उस वेबसाइट पर आपका पूरा डाटा डाल देंगे और हर व्यक्ति अपना फोन नंबर डाल करके सर्च कर सकता है। हफ्ते 10 दिन में वो भी सिस्टम चालू कर दूंगा, और ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। आप वहीं वेबसाइट पे जाके फॉर्म भर सकते होंगे और वहीं पर चेक कर सकते होंगे मेरा फॉर्म जमा हो गया कि नहीं हुआ। फिर भी अगर किसी को डाउट लग रहा है मेरा फॉर्म जमा हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि आपने अगर ईमेल आईडी सही भरा होगा फॉर्म में, तो आपको ईमेल पर रिवर्ट आ जाएगा कि आपने फॉर्म भरा है। और वो ईमेल हमारी तरफ से नहीं आता, वो गूगल भेजता है और वो आएगा ही। कई लोग कह रहे हैं ईमेल नहीं आया। ईमेल नहीं आया तो इसका सीधा सीधा अर्थ है आपने ईमेल आईडी गलत भर दिया होगा, कुछ आगे पीछे गैप रह गया होगा। कोई बात नहीं, दोबारा भर दीजिए, दोबारा भर देंगे तो दोबारा आ जाएगा। कोशिश करूंगा अपनी तरफ से हर तरह की गाइडेंस देता रहूं, हर तरह से आपकी मदद करूंगा, लेकिन कोई गलत कदम मत उठाइए। मैं कह रहा हूं अगर आपके पास रहने की व्यवस्था नहीं है, खाने की व्यवस्था नहीं है, आप संपर्क करिए मेरी टीम से। जो फोन नंबर दिए गए उन फोन नंबर पे बात करिए, व्हाट्सएप करिए, अपनी जानकारी भेजिए, हमारी टीम आपसे रिवर्ट करेगी, बात करेगी। और यहां कमेंट में अपने फोन नंबर मत दीजिए। कई लोग यहां कमेंट में फोन नंबर देते हैं, यहां के फोन नंबर कुछ असामाजिक तत्व उठा लेते हैं और फिर वो आपको अनाप शनाप बोलेंगे 10 रुपए दे दो फॉर्म भरने के। आज तो किसी ने बोला 5 रुपए दे दो फॉर्म भरने के। यह अभियान पूरी तरह से निःशुल्क है, कोई पैसा नहीं देना किसी को। यह असामाजिक तत्व इस मिशन को भी बदनाम करना चाहते हैं और आपके इस भाई, इस बेटे, इस दोस्त को भी बदनाम करना चाहते हैं। आप बचाएंगे मुझे, और मुझे पूरा विश्वास है ये मिशन हम और आप मिलकर के सफल बनाएंगे। आपका साथ ही, आपका सहयोग ये इस मिशन को सफल बनाएगा। आगे की रणनीति बताऊंगा, पूरी रणनीति बना ली गई है। जो लोग कह रहे हैं ना कर्जा माफ नहीं होगा, मैं लिख कर दे रहा हूं। अभी आपको जितनी रणनीति बताई जा रही है उतनी समझ लो, आगे की रणनीतियां जैसे पता चलेंगी आपको पता चल जाएगा कर्जा माफ होने वाला है।
सरकार बुलाकर कर्जा माफ करेगी। कनाडा में हुआ ना, $25,000 तक का सबका कर्जा माफ कर दिया गया। जो लोग लॉकडाउन के कारण, जीएसटी के कारण या वहां की कानूनों के कारण जो टैक्स वगैरह लगे थे उसके कारण लोग कर्जे की दलदल में फंसे थे, उन सबका कर्जा माफ कर दिया। $25,000 का मतलब लगभग 20 लाख रुपए का कर्जा हर नागरिक का माफ हो गया, जिन पर था। भारत में भी होगा। बस तरीका चाहिए, सिस्टम चाहिए। कोई धरना प्रदर्शन नहीं करना, कोई आगजनी नहीं, कोई बदतमीजी नहीं, शांतिपूर्ण रहना है। जब तक तुम शांतिपूर्ण रहोगे तभी तक ये मिशन चलेगा, सफल होगा। यदि आप और हम हिंसक हुए तो उन्हें हमें हराना बहुत आसान हो जाएगा। हिंसक नहीं होना। और धरना प्रदर्शन वो करे जिसके पास समस्या का हो, समाधान ना हो। हमें तो पता है, समस्या भी पता है और समाधान भी पता है। हमें पता है ये करेंगे नहीं तो आने वाले करेंगे, नहीं तो ऐसे लोगों को लेकर के आएंगे, ऐसे लोगों को सदन में भेजेंगे। आपका भाई, आपका दोस्त, आपका बेटा एक पॉलिटिकल ट्रेनर है, मूर्ख नहीं है। इसे पता है नेताओं की नब्ज कहां है, कहां दबानी है, और मैंने वही नब्ज पकड़ी हुई है। चिंता नहीं करनी, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। कोई आपको बदतमीजी करता है, मिसबिहेव करता है, बैनर लगा लीजिए अपने यहां पर, फिर बदतमीजी भी करना बंद कर देगा। कोई आपके यहां रिकवरी के लिए आ रहा है, कुछ इलीगल नोटिस दे रहा है, तो हमारी लीगल टीम से संपर्क करिए। यहीं पर लिख दीजिए दीपांशु शर्मा भारती जी हमारे लीडर हैं। आप लिख दीजिए दीपांशु शर्मा भारती जी का नंबर चाहिए, लीगल टीम का नंबर चाहिए, हमारी टीम नंबर शेयर कर देगी। ज्यादा लोगों से शेयर करिए और कोई भी गलत कदम मत उठाइए। मैं मदद करूंगा आपको। रहने की जगह नहीं है, रहने की जगह प्रोवाइड कर देंगे। खाने की परिस्थिति नहीं है, खाना नहीं मिल पा रहा है, खाना भी दे देंगे। आपके बच्चों को, आपके परिवार को अगर जिम्मेदारी उठानी वो भी उठा लेंगे यार। करेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे, कहीं ना कहीं से साथ मिलकर करेंगे तो सफल भी हो जाएंगे। कहते हैं ना, लाख नहीं लेकिन साख बहुत है। आपके भाई, आपके बेटे के बहुत साख है। अगर मैं किसी को बोलूंगा तो मना नहीं करेगा, बिल्कुल मना नहीं करेगा। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे सांसद हैं, विधायक हैं, बहुत सारे टीम मेंबर हैं, बहुत सारे लोग हैं, मेरे स्टूडेंट हैं हजारों की संख्या में जो ट्रेनिंग ले चुके हैं। बहुत सारे वेल टू डू व्यापारी हैं, वो बहुत मदद कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। वो पैसा नहीं चाहिए, आपका साथ सहयोग चाहिए। जब जब जहां जहां आपको बुलाया जाएगा वहां पहुंचेगा। जैसे मैंने कहा, ईस्ट दिल्ली में अभी बुलाया जा रहा है आपको। अभी मैं पंजाब आऊंगा तो वहां बुलाऊंगा, मैं महाराष्ट्र आऊंगा तो वहां बुलाऊंगा, मध्य प्रदेश भी प्लान कर रहा हूं, बिहार जाने की कोशिश कर रहा हूं, वेस्ट बंगाल जाने की कोशिश कर रहा हूं, उत्तर प्रदेश जाने की कोशिश कर रहा हूं। जहां जहां जाऊंगा आपको बताता रहूंगा। आपको जानकारी फेसबुक के माध्यम से मिलती रहेगी। वहां बुलाएंगे, बैठेंगे, बातचीत करेंगे आपसे, और जितना हो पाएगा आपकी समस्या का समाधान करेंगे। टेंशन नहीं लेनी, घबराना नहीं। प्लीज कोई गलत कदम मत उठाइए और ज्यादा लोगों को बताइए जो कर्जे की दलदल में फंसे, उनको बोलो भी वहां चला जा, दिल्ली चला जा, जब तक कर्जा माफ नहीं होता। जब तक कर्जा माफ नहीं होता मैं यहां रहने की, खाने की व्यवस्था उनकी कर दूंगा, यहां दिल्ली में कर दूंगा, आपके राज्य में कर दूंगा। बस गलत कदम मत उठाओ। ये लड़ाई आप सबके लिए तो लड़ रहा हूं यार, मेरा अपना कर्जा थोड़ी है। सबसे दुश्मनी भी मोल ले ली। बहुत सारे लोग अब बदतमीजी करने लगे, मिसबिहेव करने लगे, यहां आकर के भी गाली गलौज करते हैं। पता नहीं, समझ में नहीं आता किस तरह के लोग हैं, पता नहीं क्यों बुरा कहते हैं, बट कोई बात नहीं। देश के लिए इतना भी सह लेंगे, ये भी सह लेंगे, कोई बात नहीं। जहर पी ले जाएंगे यार। बस आप सब लोग कर्जे की दलदल से बाहर निकल जाएं, आप सबका कर्जा माफ हो जाए। इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपने जो प्यार दिया, जो प्रेम दिया, जो विश्वास आप मुझ पर कर रहे हैं, पता नहीं मैं उसको डिजर्व करता हूं कि नहीं करता हूं, बट कोशिश करूंगा कि आपके इस उम्मीद पर, इस विश्वास पर खरा उतर पाऊं। और कई लोग कह रहे हैं सर आप कुछ दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। एक बहन ने लिखा आज कि सर आप उम्मीद बहुत दे रहे हैं और आपकी उम्मीद पर ही जिंदा है। बहन, आपको और आप सभी साथियों को भी कहना चाहता हूं, मैं अपनी आखिरी सांस तक ये लड़ाई लड़ता रहूंगा। आप सबको कर्जे की दलदल से बाहर निकालूंगा। ये मेरे जीवन का एक ध्येय है, एक उद्देश्य है, और मुझे उम्मीद है हम साथ मिलकर इसको जरूर पूरा करेंगे। मैं चाहता हूं इस साल के अंत तक 1 करोड़ सदस्य हो जाए, ताकि अगला साल, नया साल कम से कम इस उम्मीद, इस आशा के साथ मनाएं कि अब कर्जे की दलदल से निकल जाएंगे हम लोग। क्योंकि ये 1 करोड़ ही है ना, ये है हमारा माइलस्टोन। इसको टच किया तो यकीन मानिए हम कर्जे की दलदल से बाहर सब लोग निकल जाएंगे, और फिर आपका प्रेम, आपका जो विश्वास है उसकी जीत होगी। हमारी मेहनत जरूर रंग लाएगी, मुझे ऐसा विश्वास है। ज्यादा लोगों से शेयर करिए। फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, पेज पर जाइए, शाहनवाज चौधरी भारतीय, वहां पर फॉर्म का लिंक मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।